मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन वीडियो में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताया, पोटेंशियल डिफरेंस बताया, इलेक्ट्रिक सर्किट बताया और इन सब के बारे में आपको डिटेल में बताया। अब मैं जो टॉपिक बता रहा हूँ बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसे हम ओम्स लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओम्स लॉ। ये जो ओम्स लॉ है, ये ओम्स लॉ और ओम्स लॉ के बाद दो डेरिवेशन जो पैरेलल कॉम्बिनेशन के और सीरीज कॉम्बिनेशन के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले क्योंकि ओम का जो रिलेशन, ओम का जो लॉ है, ओम्स लॉ जो है वो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच एक रिलेशन बताता है। आपको ध्यान से सुनना है, क्या बोल रहा हूं मैं। ओम्स लॉ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बीच क्या करता है? रिलेशन बताता है। ये क्योंकि इससे अगर इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच रिलेशन बताता है, इसलिए मैंने आपको इससे पहले इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस को ही डिफाइन कराया था। तो अगर आपको कोई पूछे ओम्स लॉ से क्या आपको नॉलेज मिलती है, क्या जानकारी मिलती है, तो आप बताएंगे ओम्स लॉ रिलेट्स या टेल्स अस द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ये तो ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ का क्या मतलब नॉलेज है, क्या इससे हमें पता चलता है? तो ये रिलेशन बताता है इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच। अब ओम्स लॉ है क्या, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, द करंट flowing through a conductor, the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across the ends of the conductor, provided the physical conditions remains the same। कितना इजी है, ध्यान से समझिएगा। मैंने बताया द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। अब मैं आपको एक इजी लैंग्वेज में बताऊं उसी को लॉ को, कि किसी कंडक्टर में बहने वाला, फ्लो होने वाला जो करंट होता है, उसके एंड्स पर क्या, उसके एंड्स पर लगे पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर, लेकिन इसमें कंडीशन और है, क्या? अगर फिजिकल कंडीशंस को कांस्टेंट रखा जाए तो। फिजिकल कंडीशन कौन सी? टेम्परेचर, प्रेशर, इनको कांस्टेंट रखा जाता है तो एक, फिर से हम इसको अगर रिपीट करें तो एट फिजिकल कंडीशन, ऑन द फिजिकल कंडीशन एट द कांस्टेंट, या फिजिकल कंडीशन को कांस्टेंट रखने पर किसी कंडक्टर में फ्लो होने वाला इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर के दोनों एंड्स पर लगे पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब तो समझ में आ गया होगा। फिजिकल कंडीशन को कांस्टेंट रखने पर किसी कंडक्टर में फ्लो होने वाला इलेक्ट्रिक करंट उसके एंड्स पर लगे पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर? अब मैं इसको मैथमेटिकली आपको अभी बताऊं। क्या बताया उसने? ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ,
फिजिकल कंडीशन को कांस्टेंट रखने पर इलेक्ट्रिक करंट, किसी कंडक्टर में फ्लो होने वाला इलेक्ट्रिक करंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। किसी कंडक्टर में फ्लो होने वाला इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? उसके एंड्स पर लगे पोटेंशियल डिफरेंस के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। समझ में आया आपको? ये ओम्स लॉ का मैथमेटिकल हम अगर बात करें तो ये कि करंट जो होता है किसी कंडक्टर में फ्लो होने वाला, वो उसके एंड्स पर लगे पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हम इसको I प्रोपोर्शनल टू V कहें या V प्रोपोर्शनल टू I भी कह सकते हैं। अब प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक कांस्टेंट का यूज होता है। ओम ने R का यूज किया था, तो V इक्वल टू RI। R क्या है? वेयर R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट, जो किसी कंडक्टर में फ्लो होने वाले करंट को रेजिस्ट करता है, रोकता है। तो V इक्वल टू आपका फॉर्मूला आ गया IR। ये आपका V इक्वल टू IR ओम्स लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। समझ में आया आपको? एक बार फिर मैं रिपीट करता हूं। According to Ohm's law, at constant physical conditions like temperature, pressure, the electric current is directly proportional to the potential difference। ये अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करें तो ये I प्रोपोर्शनल टू V या V प्रोपोर्शनल टू I, जब प्रोपोर्शनल का साइन लाते हैं तो कांस्टेंट का यूज होता है, तो V इक्वल टू RI यानी V इक्वल टू IR। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। I क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। R क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। क्लियर? अब मैंने आपको बताया R क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस की जो SI यूनिट होती है, क्या होती है? SI यूनिट, वो क्या होती है? SI यूनिट ओम। क्या होती है? ओम। इसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या होते हैं? ओमेगा इसको बोलते हैं। ये इसका साइन है। द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। अब 1 ओम को डिफाइन करें, यहां से R इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन I। R इक्वल टू क्या? V अपॉन I। तो रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है? 1 ओम। तो 1 ओम को डिफाइन करेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूले पर ही हम लोग इसको डिफाइन करते हैं, इसकी यूनिट को। कैसे? इफ 1 एम्पियर करंट flows through the conductor and when the potential difference across the ends is 1 volt, 1 ampere of current flows through the conductor when the potential difference across the ends is 1 volt, then the resistance is 1 ohm. The resistance is 1 ohm. क्लियर? ये आपका रेजिस्टेंस की SI यूनिट को हमने 1 ओम को डिफाइन कर दिया। अब हम यहाँ पर एक कभी कभी आ जाता है कि जो रेजिस्टेंस होता है किन किन पर डिपेंड करता है, किस फैक्टर पर डिपेंड करता है? ऑन विच फैक्टर आर रेजिस्टेंस डिपेंड्स। तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है सबसे पहले लेंथ ऑफ द कंडक्टर। किस पर करता है? लेंथ ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर की लेंथ पर क्या करता है? डिपेंड करता है। मतलब अगर कंडक्टर की लेंथ ज़्यादा होगी तो
रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है R प्रोपोर्शनल टू L, R प्रोपोर्शनल टू L। दूसरा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, पहला लेंथ ऑफ द कंडक्टर और दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। ये फैक्टर है जिस पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। ये होता है R प्रोपोर्शनल टू 1/A। इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, क्या होता है? इनवर्स प्रोपोर्शनल, उल्टा होता है। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो एरिया कम होगा, एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। ये उसका अप्रोच था। तीसरा होता है मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, थर्ड होता है मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, या नेचर ऑफ मटेरियल हो सकते हैं, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। ये तीसरा ये फैक्टर है इस पर डिपेंड करता है। क्लियर? ये तीन फैक्टर्स हैं जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। और जो फोर्थ जो फैक्टर होता है वो होता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। मतलब अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है? बढ़ जाता है। तो फोर्थ होता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो ये फोर फैक्टर हैं जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, मटेरियल ऑफ कंडक्टर और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। क्लियर? ये आपके चार जो फैक्टर हैं जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अब आपने एक यहाँ पर, अब इसमें क्या है कि लेंथ ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर पर डिपेंड करता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ये चार फैक्टर है जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अब हमने एक रेजिस्टिविटी इसमें यहाँ से कनेक्ट होती है। रेजिस्टिविटी क्या है? ये आपने देखा, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इट मीन्स R प्रोपोर्शनल टू L। ठीक। फिर सेकंड आपने देखा, एरिया जो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, इट मीन्स R इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 1/A। अब आपने इसको कंबाइन किया, कंबाइनिंग 1 and 2, कंबाइनिंग 1 and 2, यहीं से इसका लिंकेज में से ही करा दिया। तो R प्रोपोर्शनल टू L/A, L/A। क्लियर? और जब आपने यहाँ साइन हटाएंगे कांस्टेंट का, सॉरी टेम्परेचर का, सॉरी प्रोपोर्शनल का, तो एक कांस्टेंट यूज करते हैं। तो R इक्वल टू रो, क्या यूज करते हैं? रो, RHO, रो L/A। ये क्या है? रो। तो यहाँ से जो R इक्वल टू रो L/A आया, तो यहाँ पर ये क्या है? वेयर रो RHO, रो इज अ कांस्टेंट which is called the resistivity of the resistivity, which is called resistivity. Resistivity of conductor. Rho is a constant which is called resistivity of conductor. Clear? अब यहाँ से रो अगर निकालेंगे तो रो इक्वल टू RA/L हो जाएगा, RA/L। और रो की जो ऐसा यूनिट होती है, रो की द ऐसा ही यूनिट ऑफ रो इज ओम मीटर, ओम मीटर। ये रेजिस्टिविटी आपका क्लियर हो गया रेजिस्टेंस के साथ ही, क्योंकि ये इससे जब जो फैक्टर डिपेंड, जो इस पर फैक्टर जिस फैक्टर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, उन्हीं से वो लिंक रहता है।
अब यहाँ पर आता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस।